अब पाकिस्तान की सियासत तो नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं, ये प्रोपेगेंडा की जंग है, लेकिन इसका मकसद क्या है? दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अपना अपना एजेंडा हर कोई पेश करता है, प्रोपेगेट करता है उसे। मकसद क्या है, हासिल क्या है इसका? वो एक आध नहीं, दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन में बाज़-औक़ात हो जाती हैं। इसका मकसद तो ज़ाहिर है इक़्तिदार का हुसूल है, इमरान खान का रास्ता रोकना है। देखिए 3 उनके अहदाफ हैं, उसकी स्ट्रेटजी के 3 पॉइंट हैं। नंबर 1 ये कि इमरान खान को करप्ट साबित कर दिया जाए। इसलिए आपने देखा होगा तकरार के साथ ये कहा जा रहा है कि जो पार्टी के लिए फंड्स लिए गए वो हॉस्पिटल पे खर्च कर दिए गए या गबन कर लिए इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग की। हालांकि कोई उसका रत्ती बराबर भी कोई सबूत नहीं देता, कोई शहादत नहीं फराहम करता कि फलां अकाउंट से इतने पैसे ट्रांसफ़र किए गए। और शौकत खानम के लिए तो पैसों की कोई कमी है ही नहीं। ये तो बहुत पहले की बात है, इस वक्त तो कोई मसला ही नहीं है। बहुत पहले जब इमरान खान इतने पॉपुलर नहीं थे, इतने मौसर नहीं थे, हुकूमत में वहाँ भी हुकूमत नहीं बनी थी उनके पख्तूनख्वा में, उससे पहले एक दफ़ा मैंने पूछा कि ये मुझे तासुर हुआ है बाद लोगों की गुफ्तगू से। मैं शौकत खानम गया था तो उन्होंने कहा कि फ़ंड्स का फ़्लो प्रॉपर नहीं है, उतने पैसे नहीं आ रहे और तंग दस्ती का अंदेशा है। तो उन्होंने हैरत से कहा कि ऐसी तो कोई बात कभी हुई ही नहीं। हमें जितने पैसों की ज़रूरत होती है हमारे पास फहरिस्त है, हम लोगों से कहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं जब पैसों की ज़रूरत हो दे दें। तो शौकत खानम के लिए तो इस वक्त इतने यानी अतियात जितने वो चाहें, यानी अपने बजट को वो 1.5 गुना 2 गुना करना चाहें तो वो कर सकते हैं। शौकत खानम को तो पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा ये है कि इमरान खान को क्या फ़ायदा होगा शौकत खानम को पैसे डाइवर्ट करने का। रह गया गबन, तो ये तो बिल्कुल ही आमकाना और मज़े का खेज बात है। क्यों वो गबन करेंगे? वो पार्टी के फंड्स हैं और वो पैसे इमरान खान के पास थोड़े होते हैं। पैसे तो कमेटी है उसके पास होते हैं और वो खर्च करती है। एक तो ये उसको करप्ट साबित किया जाए, दूसरा फौज से लड़ा दिया जाए। अब देखिए ढूंढ डांड के 3-4 अकाउंट उन्होंने निकाले हैं और लोगों को टीवी पे लेके आए हैं। वो अकाउंट के 50 फॉलोअर हैं, किसी के 55-60 फॉलोअर हैं, 100 फॉलोअर हैं किसी के, इससे ज़्यादा है ही नहीं। तो प्रोपेगेंडे के लिए क्या उस अपना अकाउंट को इस्तेमाल किया जाता है जिसमें 50 फॉलोअर हों? अच्छा, उसको उजागर जब किया गया, चैनल्स ने उसको उजागर किया तो वो करोड़ों लोगों तक पहुंचा। भाई वो तो किसी को पता ही नहीं था उनके मौक़िफ़ का, वो तो अननोटिस चला जाता, उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं था। तो मकसद क्या है? मकसद ये है कि फ़ौज से मुतसादम करा दिया जाए। बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट पे इतराज़ात उन्होंने किए हैं PTI ने, इमरान खान ने, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वो फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं। और ये नामकों को ये मालूम नहीं है कि इससे इंडियन मीडिया फ़ायदा उठा रहा है। इंडियन मीडिया ये कह रहा है पाकिस्तानी अवाम फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गए, सबसे बड़ी पार्टी ख़िलाफ़ हो गई, लोग उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, उनके शोहदा के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। शोहदा के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किसने किया? 2-4 अहमकों ने, जिनकी कोई फॉलोइंग ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था। ये बयानिया वजह किया जाए, फ़ौज से लड़ा दिया जाए, ठीक है। और फिर एक हदफ ये है कि इतना प्रोपेगेंडा किया जाए, उसकी पोजीशन ख़राब हो जाए। तो राना सनाउल्लाह ये चाहते थे कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, डिप्रेशन हो पार्टी में, यानी खौफजदा हो जाएं वो। ये अभी तक 1980 और 90 के अशरे में ज़िंदा रह रहे हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये हो नहीं सकता। चुनाचे इस्टेब्लिशमेंट से कहा गया, ये जिम्मेदारी से मैं आपको बता रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट से कहा गया कि इमरान खान को गिरफ्तार हम करना चाहते हैं। ज़ाहिर है इत्तला तो दी जाती है। तो उन्होंने कहा भाई साहब खुद करें, जो करना है खुद करें, हम इसमें सपोर्ट नहीं कर सकते ऐसे किसी चीज़ में। चुनाचे वो उसके बाद ज़ाहिर है राना साहब का बलबला इतना ही होता है कि अगर सपोर्ट मिल जाए। वो एक जनरल के बारे में जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान कहा करते थे, उनके दोस्त से मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़ा बहादुर आदमी है, लेकिन जब तक सपोर्ट हो, जब सपोर्ट ना हो, गवर्नर थे एक सिंध के, जब सपोर्ट ना हो तो बिल्कुल बैठ जाता है। बात यह है कि राना साहब की बहादुरी जो है ना वो नुमाइशी ज़्यादा है। इसके बाद उन्होंने फैसला किया शहबाज गिल को गिरफ्तार करने का, और अब ये तासुर दिया जा रहा है कि वो तावन कर रहा है वफाकी हुकूमत से। तो क्या तावन कर रहा है? वो कहा जा रहा है वो गीत गा रहा है, जो हर चीज़ बता रहा है। भाई मोबाइल तो वो दे नहीं रहा, ठीक है,
मोबाइल बरामद क्यों कराना चाहते हैं? ड्राइवर को भी नहीं, उसके जी मोबाइल बरामद आखिर क्यों कराना चाहते हैं? मोबाइल क्यों चाहते हैं अरुण साहब? वो भी अर्ज करता हूँ। अब उसकी ड्राइवर की बीवी को गिरफ्तार किया। हाई कोर्टों के कितने फैसले मौजूद हैं कि शीरखार बच्ची की मां को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसको क्या गिरफ्तार करने की जरूरत है? वो उसकी निगरानी की जाए और उसको शामिल तफ्तीश रखा जाए। वो बेचारी को क्या पता, यानी उसको बताते होंगे कि मोबाइल कहाँ रखा है, ड्राइवर की बेगम को बताएंगे। और इस्लामाबाद पुलिस कह रही है ऐसा लगता है कोई दिबालपुर किस्म का था। इस्लामाबाद पुलिस का रवैया ये नहीं होता था, इतनी कभी नहीं गिरी इस्लामाबाद पुलिस। कोई दिबालपुर से कोई थानेदार उठा के ले आए हैं या मियाँ चुन्नू से ले आए हैं, वो पुरानी तर्ज के जो SHO होते हैं, कोई DSP शायद ढूंढ लिया क्या। वो कह रहे हैं जी ये तफ्तीश में इन्होंने रुकावट डाली। वो क्या रुकावट डाल सकती है वो बेचारी? वो ड्राइवर क्या रुकावट डाल सकता है? और कार्य सरकार में मुदाखलत किया, ये कानून अपना रास्ता बनाएगा। वो ऐसा लगता है कि वज़ीर दाखिला साहब के कहने पे कोई उन्होंने किसी को एतमाद में लिया और वो कर रहा है। वो मोबाइल की ज़रूरत इसलिए है कि वहाँ से कोई चीज़ मुमकिन है मिल जाए। कोई चीज़ मिल तो रही नहीं है, कोई चीज़ मुमकिन है मिल जाए इमरान खान के और उसकी कम्युनिकेशन में, यानी जो बातचीत उनके दरमियान पैगामात का तबादला होता रहा है या गुफ्तगू होती रही है, उसको कोई सुराग मिल जाए, उसमें से कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि जिसको इस्तेमाल किया जा सके प्रोपेगेंडा के लिए। आपको पता है ना कि वो तो जो प्रोग्राम मैसेज डिलीट किए जा चुके हों वो भी अपना दोबारा वो उसमें से हो सकते हैं जी। हाँ, वो दोबारा रिट्रीव किए जा सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, बात है मैंने आपको उसको हमेशा याद रखें जो बात मैंने आपसे कही थी 17 जुलाई के बाद कि मुल्क कौमी सियासत एक बड़ा मोड़ मुड़ गई है, एक तारीख साज वाक़या हो गया। ये तो समझते थे कि 20 में से ज़्यादा नहीं तो 10-12 सीटें तो हम रिकॉर्ड में हैं। नून लीग के अखबार नवीस नजम सेठी साहब ने कहा कि 10-12 सीटें तो कोई मसला ही नहीं है, इस तरह का कोई मसला ही नहीं, आसानी से ले लेंगे। अब वो ये है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं मिला, और जो 4 सीटें जीती हैं उसमें भी 2 धांधली से जीती हैं, और ये अदालतों में जब जाएगा तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। राजा सगीर की सीट तो किसी तरह उनकी है ही नहीं, कोई मुजफ्फरगढ़ के बारे में भी कहा जाता। लाहौर में मार्जिन 10, 15, 20 हजार, जंग में जहां कोई सोच ही नहीं सकता था, एक मजहबी फिरके की हमायत भी हासिल थी और उनके लोग इंडिपेंडेंटली जीतते रहे। फिर नून लीग भी वहां से जीती है, वो सब मिल गए, सब मिल गए। और अखबार में भी ये कह रहे थे कि वहां से नहीं PTI जीत सकती, लेकिन न सिर्फ जीती 20-25 हजार के मार्जिन से। सही। तो इसके बाद उनका खौफजदा होना फितरी है। वो खौफजदा हैं और वो चाहते हैं न किसी तरह इमरान खान गिरफ्तार हो जाए और पार्टी पे पाबंदी लग जाए, निचली अदालत इसको एंडोर्स कर दे, इलेक्शन कमीशन कर दे कुछ, फिर ये है कि हाई कोर्ट में मामला चलता रहेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो इस तरह रुकावटें डाली जाएंगी, किसी तरह भी इमरान खान को रोक दिया जाए। सही, रोका तो नहीं जा सकता, ये तो बड़ा मुश्किल है। जितना ज्यादा वो मजामत करेंगे उनके कारकुन उतने मुतहर्रिक होते जाएंगे। सही है, ठीक है। लेकिन अरुण साहब, ये जो शहबाज गिल साहब वाला मामला है, ड्राइवर फरार है, उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं, एहलिया को गिरफ्तार कर लिया, शीरखार बच्ची है, सवाल ये उठता है कि क्या हुकूमती इत्तेहाद इस मामले में अदालतों को इस्तेमाल करना चाहता है? इस मामले में नहीं, हर मामले में इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन मैं आपको एक बात मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ जी, यानी जो लोग इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं उनका कहना है इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। आला अदालतें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होंगी, हालात इसके लिए साजगार ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। कोशिश वो पूरी कर रहे हैं, ये नून लीग का तरीक़ाकार है, ये जरदारी साहब का भी तरीक़ाकार है, जो भी उनके बस में है वो करेंगे। लेकिन ये इत्मीनान रहना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को कि अदालतें इस्तेमाल नहीं होंगी। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इंसानी हकूक़ के अदारे कहाँ हैं? एक गरीब ड्राइवर, उसकी बेचारी सादा सी घरेलू बीवी, एक शीरखार बच्ची, और उसमें शादियाने बजाए जा रहे हैं। बाद अखबार नवीस इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं और इस तरह के वीलॉग कर रहे हैं कि शर्म आती है कि कल तक तो आप इंसानी हकूक़ के बड़े पासदार थे, अब क्या हुआ? ये नहीं है कि इमरान खान साहब की हर बात सही है, बिल्कुल नहीं, और PTI की हर बात सही है, हर मौक़िफ़ दुरुस्त है, बिल्कुल नहीं है। प्रोपेगेंडे की जंग में कोई भी पूरा इस जंग में सबसे पहला मकतूल सच्चाई होती है।
लेकिन उस गरीब ड्राइवर का क्या कसूर है, उसकी बीवी का कसूर है, उसकी शीरखार बच्ची रोती रही, वो तो मजिस्ट्रेट साहब को, चीफ जस्टिस साहब को बुलाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए। यानी ये तो है, आप देखिए 14 दिन का रिमांड मांग रहे थे तो 2 दिन का दिया गया है। ये तो है कि उस तरह तो मनमानी ये नहीं कर सकते। लेकिन ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि एक खातून को, घरेलू खातून को गिरफ्तार कर लिया जाए, बच्ची उसकी रोती रहे और पुलिस वाले उसे माँ के पास जाने नहीं दे रहे थे जी। अब ये मेरा ख्याल है कि सबसे कम सिन कैदी होगी ये। अभी जो कार्रवाइयाँ इमरान खान साहब के खिलाफ करने के हवाले से बातें हो रही हैं, जो कुछ हमें नजर आ रहा है अरुण साहब, उनका मुतबादल भी तो चाहिए ना, चाहे वो उनकी पार्टी ने नून लीग की बात कर लेते हैं, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जा रहा है? ये प्रोसेस शुरू हो चुका? मियां नवाज शरीफ साहब की बड़ी ख्वाहिश है, उनसे मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन वो तब वापस आएंगे जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और इसकी ज़मानत कोई दे नहीं सकता। अदालत के इमा पर कोई ज़मानत कैसे दे सकता है? और अगर कोई देगा तो इसका मतलब ये है कि खुल्लम खुल्ला मुदाखलत की जा रही है निज़ाम इंसाफ में और अदालतों को बेईमानी करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा ये कोई आसान रास्ता नहीं है, उन्हें जेल जाना पड़ेगा, ये आसानी से नहीं होगा, जेल जाना उन्हें पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह है कि वो मफरूर हैं, 2 साल से मफरूर हैं। वो चंद दिन का कह कर गए थे, इलाज है, प्लेटलेट्स, वो तो सारा किस्सा ही अदालत पूछेगी ना, वो कहाँ जी आपके कह रहे थे प्लेटलेट्स गिरे हैं, तो बताएं प्लेटलेट्स गिरने के बाद आपने उसका क्या इलाज कराया और क्या इसका सबूत दें, उनके टेस्ट होंगे। तो ये मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। एक ख्वाब है जो दिन की रोशनी में देखा गया है, एक मंसूबा है जो ख्वाहिशात की बुनियाद पर बनाया गया है। मुझे इसके पूरा होने का इम्कान नज़र नहीं आता। इस वक्त हदफ ये है कि PTI का मोराल ख़त तो तोड़ दिया जाए।